हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है और देर रात सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे राजस्थान के तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर मूल मंत्र दिया और कहा कि आगामी 5 अक्टूबर तक यही जोश बनाए रखना और मतदाता को बूथ तक लाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करना। वहीं बजरंग पूनिया धमकी मामले पर बोले बाबा बालकनाथ, कहा कि जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है और वेस्ट बंगाल में हालात खराब हैं। देखिए, हरियाणा तो हमारा कर्मस्थली है, सेवा की भूमि है और आप देखिए कि कितना कार्यकर्ताओं में जोश है और ये जोश आने वाली 5 तारीख तक निरंतर रहना है। शाम को मतदान केंद्र में जब तक वोट नहीं पड़ जाए पूरे तब तक रहना है और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे परिणाम आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। सर, बगावत के सुर है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कार्यकर्ता एक स्थान पर एक टिकट के लिए 5-5, 6-6, 10-10 कार्यकर्ता जो है कि प्रयास करते हैं और लेकिन टिकट तो एक ही है, एक ही को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सब साथ लगेंगे क्योंकि सब लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं है या देश के और प्रदेश के हित के स्वार्थ। कांग्रेस लगातार कह रही है बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सरकार बना रही है। देखिए, जो देश आज वर्तमान परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संवारने में, देश की व्यवस्थाओं को बनाने में जो 10 साल तक मेहनत की है, ये कांग्रेस के ही कारण का दुर्भाग्य हमारा कि उन्होंने जो 65 साल तक, 60 साल तक देश में राज किया, उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, देश को खोखला बनाने का कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी उन सभी विषयों को सही कर आज देश को आगे बढ़ाने में लगी है और आपने डेवलपमेंट देखा ही है देश के अंदर। ये तो सब कांग्रेस के चुनावी मुद्दे हैं, उनमें कहीं भी धरातल पर कोई सत्यता नहीं है। सत्यता यही है कि हम भारत को आगे बढ़ाना के बात करते हैं और देश के लोग आज मोदी जी के साथ में हैं। सर, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अब कांग्रेस का दामन है वो थाम लिया है। ब्रजभूषण शरण लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, वो हो रहे हैं। बजरंग पूनिया को धमकियां हैं वो मिल रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सब लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने विचारों में स्वतंत्र हैं। जिसको जहाँ जाना है जाए, लेकिन आखिर में जीतेगा तो कमल का फूल ही जीतेगा। तो सर, बजरंग पूनिया को विदेशी नंबर से धमकी दी गई है। देखिए, वो सब चीज़ों की जांच भारत की एजेंसियां करेंगी। हर नागरिक की रक्षा सुरक्षा करना हमारी सरकारों का दायित्व और उनको भी पूरी रक्षा जाति को लेकर काफी बवाल मचा हुआ, उसको किस तरह? ऐसा कुछ नहीं है। जाति की और जाति पाति की लड़ाई जो है कांग्रेस लड़ती है, वही देश के अंदर इस प्रकार की भावनाओं को फैलाती है। उसी का यही कार्यक्रम है जिसके कारण आज देश इस दुर्भाग्य दौर से गुजर रहा है। सर, बंगाल में जिस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ, उसके बाद ममता सरकार सवालों के घेरे में है। आज सीबीआई ने अपनी एक जांच रिपोर्ट है वो सौंप दी है बंद लिफाफे में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उसकी जाँच भी हमारी देश की एजेंसियाँ कर रही हैं और जिस प्रकार का मतलब कि एक तरह से बहुत शर्मिंदगी देश को उस समय पर हुई है कि जिस समय बंगाल की वो घटना हुई है और बंगाल के हाल बहुत बुरे हाल हैं। ये तो घटना थी जो एक मेडिकल कॉलेज में हुई, जो सब देश के सामने आई। वहाँ पर गाँव में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर नित्य रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब है, उस पर देश को चिंता करनी चाहिए और जो वहाँ पर सरकार है, उस सरकार को भी अपने देश के साथ में, देश के हित में काम करना चाहिए।